कि गुल्हाए रंगा रंग से है जीनते चमन, ए ज़ौक़ इस जहां को है ज़ेब इख्तिलाफ से। हमारे इस स्टेज पे हर मजहब के धर्म गुरु मौजूद हैं, हर मजहब के कायद मौजूद हैं। मैं इस मौके पर अब गुजारिश कर रहा हूं श्रीमान स्वामी अग्निवेश साहब, सदर बधवा मुक्ति मोर्चा व समाजी कार्यकर्ता से कि आप तशरीफ ले आए और अपनी जुबान में और अपने अंदाज में कौम को पैगाम पहुंचाए। ओम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट नहीं देखो ना, बाकी लोगों के लिए ठीक है 10 मिनट। मैं दिल्ली से आया हूँ, 10 मिनट तो मुझे गर्म होने में लगेगा। फिर मैंने आग भी लगाई। मेरा नाम अग्निवेश है और जब तक दिलों में आग नहीं लगाऊंगा तब तक मेरा नाम कैसे सार्थक होगा। ठीक है। मैंने अभी कहा ओम और मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओम का मतलब अल्लाह, अल्लाह का मतलब ओम। दोनों परमात्मा के नाम हैं। खुदा कहो, गॉड कहो, वाहिगुरु कहो, भगवान कहो, ये सब उस एक अल्लाह के ईश्वर के नाम। और अभी हमारे बड़े बुजुर्ग जो सऊदी अरब से भी यहाँ तशरीफ लाए, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया कि कैसे हम सब सारी दुनिया के रहने वाले इंसान एक ही माता पिता की संतान और एक अल्लाह को मानने वाले, एक परमात्मा को मानने वाले, इन सब को चाहिए कि मिल करके एक फैमिली, एक परिवार की तरह से रहें। जब इतनी बड़ी बात हमारे बुजुर्गों ने कह दी तो उसके ऊपर अमल करने की जिम्मेदारी हम सब की बनती है। लेकिन हम देखते क्या हैं, हमें लड़ाने वाली ताकतें बेबुनियाद बातों के ऊपर हमको अलग कर देती हैं। कोई चोटी और कोई दाढ़ी के मामले पर, कोई मंदिर और मस्जिद के मामले पर, जिन चीजों पर हमें बिल्कुल भी न भड़कना चाहिए, न उसकना चाहिए, न कोई गर्मा गर्मी करनी चाहिए, उस बात पर हम गर्म हो जाते हैं। और इसकी वजह से जो सियासत करने वाले हैं उनको बहुत मौका मिल जाता है अपनी सियासी रोटी सेकने का। वो जात पात के नाम पर सियासत कर लेते हैं, वो धर्म मजहब के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर सियासत कर लेते हैं। आज हमें सियासत के इस दौर को, इस अंदाजे सियासत को बदलने की जरूरत है। अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। बस कीजिए आकाश में नारे उछालना, ये जंग है, इस जंग में ताकत लगाइए। आइए हम और आप सब मिलकर के अहद करें कि आज के बाद किसी भी सियासी पार्टी नेता के कहने पर, हम जात पात के नाम पर, हम धर्म मजहब के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर कोई एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे और सियासी नेताओं को भी नोटिस दे देंगे, खबरदार आज के बाद इस तरह की हरकत करने की और हमें बांट करके, तोड़ करके हुकूमत करने की कोशिश की तो। हमारे असली मुद्दे हैं गरीबी के, गुर्बत के, बेरोजगारी के, पढ़ाई के, लिखाई के, दवाई के। उनके ऊपर अमल करके दिखाओ और बेकार की चीजों को हमारे सामने ला करके मत खड़ा करो। यदि हम एक अल्लाह के, एक भगवान के, एक परमात्मा के मानने वाले, हम अपने आप को एक परिवार का हिस्सा मान करके चलेंगे तो हम गरीबी भी मिटा सकेंगे और बेरोजगारी भी मिटा सकेंगे, किसान, मजदूर और बुनकर को इंसाफ दिला सकेंगे। वरना हम भी भटकते रहेंगे मंदिर मस्जिद दाढ़ी चोटी के सवाल पर।
मैंने 50 साल पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर था बिजनेस मैनेजमेंट और लॉ का। मैं कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत करता था। मेरे जो सीनियर थे सब्यसाची मुखर्जी, वो बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। लेकिन 1963 से लेकर 1968 तक ये सब काम करके मैंने छोड़ दिया और हरियाणा में जाकर के मैंने फकीरी बाना लिया। उस समय मेरी उम्र 28-29 साल की थी। मैंने फैसला किया मैं शादी नहीं करूंगा, सारी जिंदगी एक एक सांस इस मुल्क के गरीब से गरीब के लिए उसकी आवाज बन के बेजुबान की मैं लड़ाई लड़ूंगा। इस लड़ाई की वजह से मुझे 11 बार मेरी सरकारों ने मुझे जेल में डाला, टॉर्चर किया जेल के अंदर। 5 बार मेरी जिंदगी पर हमले हुए जान से मार डालने के लिए। लेकिन मैं आज जिंदा हूं उस परमात्मा की, उस अल्लाह ताला की कृपा से। और मैं नौजवानों से ये मुखातिब करके कहना चाहता हूं, आओ हम और आप एक हो जाएं, एक अल्लाह के नाम पर, एक परमात्मा के नाम पर, एक ईश्वर के नाम पर, जिसे इस्लाम में तौहीद कहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हमारा पैगाम है सारी दुनिया के इंसानों को। तुम्हारे पैगंबर अलग हो सकते हैं, तुम्हारे रसूल हो सकते हैं, तुम्हारे नबी अलग अलग हो सकते हैं, कोई राम को मानो, कृष्ण को मानो, किसी को मानो, लेकिन परमात्मा एक है और उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं होती, उसका कोई बेटा और भतीजा और दामाद और ये सब नहीं होता। अल्लाह एक है और कायनात के जर्रे जर्रे में वो अल्लाह मौजूद है, उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं बना है। और यदि शक्ल सूरत के बगैर तुम्हारा काम नहीं चलता तो ये जो बैठी उसकी बनाई हुई ये मूर्तियां, जिंदा मूर्तियां, इनकी सेवा करो, इनकी हिफाजत करो, इनकी पूजा करो। ये जो गरीब बच्चा दूध के बगैर भूख से तड़प रहा है, दूध पिलाना है तो परमात्मा की बनाई इस मूर्ति को पिलाओ, इस मूर्ति को जो जिंदा मूर्ति है। तुम गणेश जी को दूध पिलाओगे जो पीता नहीं है, पत्थर का, और जिंदा बच्चे को तुम दुत्कार करके ढकेल देते हो। ये कौन सी अल्लाह की, ईश्वर की इबादत हुई? आज हमें बहुत साफ साफ ढंग से कहना पड़ेगा। आप एक अपने हाथ से मूर्ति बनाते हैं, उसको कहते हैं भगवान, और भगवान जिसको बना रहा अपने हाथ से उसको कहते हो नीच, अछूत, भाग जा यहां से। ये क्या बीमारी है? मैं पूछना चाहता हूं, अपने हाथ से बनाए हुए एक बुत को जो लोग खाता उसको कह रहे खा ले, भोग लगा रहे हैं, उसके सामने भजन गा करके नाच रहे, वो सुनता भी नहीं। मुझे बताओ सुनता है क्या? तो हमने पत्थरों को, मूर्तियों को और खुदा बना दिया। वेदों के अंदर साफ आया। मैं आज पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं आर्य समाज पूरे वर्ल्ड काउंसिल का एक प्रवक्ता हूं, पूरी दुनिया के आर्य समाज के। हम वेदों में विश्वास करते हैं। सबसे पुरानी से पुरानी कोई किताब है, आसमानी किताब, वो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और उसमें साफ आया है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। जो परमात्मा है, जो महान से महान है, उसकी कोई मूर्ति, कोई प्रतिमा नहीं हो सकती, उसका कोई बुत नहीं हो सकता। इसलिए बुत परस्ती करना उस परमात्मा का अपमान है, उस ईश्वर का, अल्लाह का अपमान है। अब परमात्मा ने जो कायनात बनाई है इसकी इज्जत करो, हवा को साफ रखो, पानी को गंदा मत होने दो, प्रदूषण मत होने दो। यह है उस अल्लाह की इबादत का हिस्सा। इंसानी हकूकों को कुचलो मत, किसी को गुलाम बना करके, बंधुआ मजदूर बना करके, बाल मजदूर बना करके उसका खून मत चूसो। यह है इबादत। घंटी बजा लेने से या नमाज पढ़ लेने से कोई सच्ची इबादत नहीं हो जाती। सच्ची इबादत होती है दूसरे इंसान की तुम कितनी कदर करते हो, उसके हकूकों के लिए खुद अपनी जान आगे अड़ाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो। यह है उस अल्लाह की इबादत। और यही हमें बड़े बड़े हमारे नबी रसूलों से सीखने को मिलता है।
इसलिए हजारों साल वेदों की शिक्षाओं को जिस समय लोगों ने भुला दिया, तब उस समय हमारे सामने एक क्रांतिकारी नेता, हम सबके रसूल, और वो आए हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने कहा ये बुत परस्ती बंद करो। बुतों को हटाया वहां से और कहा एक अल्लाह की इबादत करो बस। उस जहालत भरे दुनिया, उन लोगों के बीच में जो कबीले थे, उनको सभ्य बनाने की कोशिश की। जो बेटी को पैदा होने के बाद जिंदा गाड़ देते रेत के अंदर, गरम गरम मार डालते थे, उनको नसीहत दी कि यह काम करना बहुत बड़ा जुर्म है, और कहा मां के पैरों तले जन्नत होती है, इज्जत करो औरतों की। एकदम से क्रांतिकारी इनकलाबी उन्होंने एक नया निजाम खड़ा किया, जिसे आज दुनिया के लोग इस्लाम के नाम से जानते हैं। इस्लाम का मतलब है शांति, अमन और शांति का पैगाम इस्लाम के माध्यम से दिया गया। आज लोग कहते हैं मुसलमान तो दहशतगर्द होता है। मुसलमान का नाम आए तो उसी के साथ दहशतगर्दी अपने आप जोड़ देते हैं। होंगे 10-5 नामुराद किस्म के लोग जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए दहशतगर्दी करते हैं, उनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। यदि वो अपने संगठन का नाम जैश-ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा, अल कायदा, तो खींच लेना चाहिए उनके उस नाम को और कहना चाहिए तुम्हें कोई हक नहीं है इस प्रकार के गंदे काम करके तुम अपने आप को जैश-ए मोहम्मद कहो। तुम कलंक लगा रहे हो। आईएस कहते हैं अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक। इस्लामिक भी नहीं है वो, रिपब्लिक भी नहीं है वो, दाइश है। ऐसे लोगों की मजम्मत होनी चाहिए। और इस मुल्क के लोगों ने यह सबूत दे दिया, दुनिया में सबसे दूसरे नंबर का कोई मुसलमानों का देश है तो वो हिंदुस्तान है। फ्रांस से जितने गए आईएसआईएस में भर्ती होने के लिए, उनकी गिनती देख लो, हजारों में मिलेगी। इंग्लैंड से जो गए वो हजारों में गए, जर्मनी से गए हजारों में गए। हिंदुस्तान जहां पर 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, वहां से 20 लोग भी नहीं गए, चंद उंगलियों पर गिने जाने लोग गए। हिंदुस्तान का मुसलमान दहशतगर्दी को बिल्कुल कतई पसंद नहीं करता। वो शांति और अमन के साथ रहना चाहता है। उसके नाम को बदनाम ना करो कि ये दहशतगर्दी करता है। कहीं भी कोई दहशतगर्दी, कोई बम फटता है तो पहले मुसलमान को अपने आप पकड़ करके जेल में डाल देते हैं, और 10-10 साल, 15-15 साल मुकदमा चलने के बाद कोई सबूत नहीं मिलता तो कहते हैं छोड़ दो। अरे तुमने तो छोड़ दिया, उसकी जिंदगी के तुमने 15 साल बर्बाद कर दिए, और तुम्हारी गलती की वजह से उसकी जिंदगी, जवानी के 15 साल खराब हुए हैं। 1-1 साल का 1-1 करोड़ रुपए के हिसाब से मुआवजा दो इसको, ताकि वह नई जिंदगी शुरू कर सके। तुम छोड़ तो दोगे, वो कहां जाए, क्या करेगा? बदनाम तुमने वैसे कर दिया। ये दौरे सियासत, इसको अपना रवैया बदलना पड़ेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हम लोग एकता करना चाहते हैं, सब मिल करके रहना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात, रह भी रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस मुल्क में जहां भूख है, गरीबी है, अभी पूरी दुनिया के अंदर से आंकड़े आए, पूरा स्टैटिस्टिक्स आया कि सारी दुनिया में भूख से मरने वाले बच्चे किस देश में सबसे ज्यादा? बोलिए। हिंदुस्तान में। भूख से मर रहे हैं बच्चे, भूख से। रोज के हिसाब से 7,000 बच्चे मरते हैं डेली, एवरी डे, प्रतिदिन 7,000 बच्चे रोज मर रहे हैं भूख से, तड़प तड़प करके। इस मुल्क के अंदर अनाज की कमी नहीं है, लेकिन अनाज का प्रबंध नहीं है ठीक से। 40% अनाज हमारा किसान मजदूर जो पैदा करते हैं वो बर्बाद हो जाता है, और बच्चों को खाने के लिए अनाज नहीं है। मजदूरी करता, उसके पास पूरे पैसे नहीं है कि अच्छा से अनाज खरीद सके, दूध पी सके, अच्छे कपड़े पहन सके। दिन भर की मजदूरी के बाद 200-250 रुपए की कोई गारंटी नहीं है। साल के 365 दिन में 350 क्या 250 दिन की गारंटी नहीं है कि रोजगार मिल जाएगा।
अपना खून पसीना एक करके बुनकर एक एक धागा, ताना और बाना बुनता है। एक एक ताने बाने में उसकी एक एक जैसे नस और नाड़ियां लगी हुई है। घर पूरा परिवार मिलकर के काम करता है तो एक साड़ी तैयार होती है। और इसके नाम का जो पैसा आता है वो उसका जो कमेटी का, सोसाइटी का, वो इधर का उधर खा पी करके हजम कर जाता है और बेचारा बुनकर वो तड़पता रहता है, तमाशा देखता रहता है। उसके साथ नाइंसाफी होती। इन सवालों के ऊपर यदि हम मिलकर के लड़ेंगे, चाहे वो ईंट भट्ठे का काम करने वाला भट्ठा मजदूर हो, पत्थर खदान मजदूर, मैं उनके बीच में काम करता हूं और मैं देखता हूं शाम के वक्त सूरज डूब रहा है और उसकी झोपड़ी में चूल्हा नहीं जल रहा, और मैं उधर से गुजरते हुए देखता हूं उस मजदूर औरत के गोद में एक छोटा सा बच्चा रो रहा है, मां से कह रहा, मां मुझे भूख लगी, रोटी दे। मां उसको समझाती कि बेटा आज मजदूरी नहीं मिली, मैं कहां से दूं तुम्हारे लिए रोटी बना करके, आटा नहीं है। बच्चा चुप हो जाता है। फिर 5 मिनट के बाद बच्चे को भूख लगती तो फिर वो रोते हुए कहता है, मां मुझे रोटी दे। मां फिर समझाती, बेटा आज रोटी नहीं है, पैसा नहीं है। बच्चा चुप हो जाता है। तीसरी बार, चौथी बार, बच्चा जब 5वीं बार कहता है, मां मुझे रोटी दे, मुझे भूख लगी है, तो मां को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से थप्पड़ मारती है अपने बच्चे को, जिगर के टुकड़े को, और वो बच्चा रोते रोते गाल के आंसुओं को चाटता हुआ घुटनों को पेट में सिकोड़ करके और झोपड़ी के कोने में दुबक जाता है। सुबह उठता है तो मां की गोद में बैठा तुतली जबान में बोलता है, मां मैं रोटी मांगता हूं, तू मुझे थप्पड़ क्यों मारती। उस समय हिंदू मां का दिल वैसे ही रोता है जैसे किसी मुसलमान मां का दिल रोता है। वहां मंदिर और मस्जिद के झगड़े नहीं होते। जब आंखों के सामने जवान बेटा मर रहा होता और उसके पास दवा के पैसे नहीं होते, तो हिंदू बाप का दिल वैसे रोता है जैसे किसी मुसलमान बाप का दिल रोता है। वहां चोटी और दाढ़ी के झगड़े नहीं होते। हमें किन बेकार की चीजों में लड़ा रखा है मेरे दोस्तों, मेरे नेता लोगों। वो शायर बिल्कुल सही कहता है, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से कोई गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है, तेरी रहबरी पे सवाल है। तुम लड़ा करके, अंग्रेज आए 200 साल तक हमको लड़ा लड़ा करके हुकूमत करके गए। हमने सोचा गोरा अंग्रेज चला गया, हमने मिलकर के लड़ाई लड़ी। क्या बहादुर शाह जफर की कुर्बानी कोई कम थी? क्या राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां की कुर्बानी कुछ कम थी? दोनों नौजवान जब घर से निकले तो मूंछ नहीं निकली थी राम प्रसाद और अशफाक की। आर्य समाज शाहजहांपुर में दोनों एक कमरे में रहते थे, एक थाली में खाते थे, सगे भाई जैसा प्यार था दोनों का। वक्त आने पर 5 बार की नमाज पढ़ता था अशफाक, और राम प्रसाद बिस्मिल स्वामी दयानंद सरस्वती को याद करके सत्यार्थ प्रकाश पढ़ता था, वेदों को पढ़ता था। दोनों सगे भाई की तरह रहते थे। और जब फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए उनको ले गए अंग्रेज सिपाही, तो उन्होंने अपने खून से इबारत लिखी, वसीयत किया हिंदुस्तान के बाकी तुम जैसे हम जैसे नौजवानों के लिए। और उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले तो ये कहा, हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रहकर, हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रहकर। हमको भी माँ बाप ने पाला था, दुख सह सह कर वक्त रुखसत उन्हें इतना भी न आया कहकर। आंख से आंसू जो टपके बहकर, तिफल उनको ही समझ लेना जी बहलाने को। मां हम तुझसे दूर जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं, और एक दिन तेरे बेटे को जिस समय फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा, तू रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, चाहेगी कि तेरे जिगर का टुकड़ा 1 मिनट के लिए तेरी गोद में आ जाए। लेकिन मां तेरे रोने से तेरा बेटा तेरी गोद में नहीं आएगा। लेकिन एक काम कर लेना मां, जब रोते रोते तुम्हारे गाल से आंसू गिरने लगे, एक बूंद को अपनी हथेली पर रख करके उसी को अपना बेटा समझ करके दिल को तसल्ली कर लेना। यह है कुर्बानी। उन्होंने कोई देखा नहीं था मजहब कि एक हिंदू है, एक आर्य समाजी है, एक मुसलमान है, नहीं, दोनों इस देश के लिए कुर्बान हुए एक ही दिन अंग्रेजों ने।
एक ही दिन, एक ही तारीख, एक ही टाइम पर दोनों को फांसी पे लटकाया। और मरने से पहले उन्होंने वसीयत किया था, मेरे और आपके नाम पर कहा था, वतन के आबरू का पास देखें कौन करता है, वतन के आबरू का पास देखें कौन करता है। सुना है आज मख्तल में हमारा इम्तहां होगा, जुदा मत हो मेरे पहलू से ए दर्दे वतन हरगिज, न जाने बाद मुर्दन मैं कहां और तू कहां होगा। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इलाही वह भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी, अपना आसमां होगा। ये थे उनके वलवले, ये था उनके दिल का तूफान। मुल्क कहने के लिए आजाद हो गया, लेकिन क्या हमारी धरती हमारी है? क्या हमारा आसमान हमारा है? क्या सिर छुपाने के लिए सबके पास बराबर का मकान है? मैं पूछता हूं, क्या हर एक के बच्चे को बराबर की पढ़ाई का अधिकार है? अमीर के बच्चों के लिए बढ़िया स्कूल, गरीब के बच्चों के लिए बैठने के लिए टाट पट्टी नहीं। और गरीब जिनके बीच में मैं काम करता हूं, वो सुबह उठ करके कहीं जूठी प्यालियां धोते हैं, गरीब मजदूर के बच्चे पत्थर तोड़ते हैं या मकान बनाते और सड़क पे काम करते हैं। उन बच्चों के बीच में मैं काम करता हूं, बाल मजदूर, बंधुआ मजदूर, गुलामगिरी। 5 करोड़ बच्चे हिंदुस्तान में हैं जिनका नाम तीसरी चौथी से पहले कट जाता है स्कूल में। तीसरी चौथी के बाद नाम कटा हुआ बच्चा क्या करेगा बताइए? गुलामी करेगा? 5 करोड़ बच्चे हिंदुस्तान के अंदर। अभी बताया था 7,000 बच्चे भूख से रो तड़प के मर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, आपको इतनी बड़ी ताकत मिली है सियासत की। पहली बार आपकी पार्टी बरसरे इक़्तिदार होकर के बैठी लोकसभा में, और राज्यसभा में भी आपकी मेजॉरिटी होने जा रही है, और यहां पर आपकी योगी जी की सरकार बन गई है। और मैं योगी जी से मुखातिब होकर के कहना चाहता हूं, योगी जी आगे बढ़िए, जो वादे किए थे उनके ऊपर अमल करके दिखाइए। आपने कहा था, मोदी जी ने कहा था, मेरे पास यूट्यूब की उनकी स्पीच है कि मैं गुजरात मॉडल लागू करूंगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। गुजरात मॉडल में मतलब जब से मुल्क आजाद हुआ तब से गुजरात में सरकार ने शराब की आमदनी को हाथ नहीं लगाया। ठीक है? शराब की आमदनी जिसको सरकार बेच करके लोगों के घरों को उजाड़ करके, जिस शराब की वजह से बहू बेटी की इज्जत से रोज खिलवाड़ होता है, 2 साल की बच्चियों से बलात्कार और जिना हो रहा है, उस शराब की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग लीवर और किडनी सड़ के मर रहे हैं तड़प तड़प करके अस्पतालों में। सरकार उससे आमदनी कमाए? शर्म नहीं आती इन सरकारों को? डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। शराब की आमदनी को तुम सरकार की आमदनी बनाना चाहते हो? लोगों का घर उजाड़ करके अपने घर में दिए जलाना चाहते हो सरकार के? ये कौन सी सरकार है? हमारे संविधान के आर्टिकल 47 में 47वीं धारा में लिखा पूरे मुल्क में शराबबंदी लागू होनी चाहिए। गांधी जी ने देश की आजादी की लड़ाई में कहा था, आजाद होने के बाद मुझे 48 घंटे के लिए हिंदुस्तान का डिक्टेटर बना देना, मैं एक एक शराब के कारखाने ठेके सबको तोड़ करके खत्म कर दूंगा, मैं नहीं रहने दूंगा शराब को। ये गांधी जी ने हिंदुस्तान को भरोसा दिलाया था कि आजाद हिंदुस्तान में 47 के बाद कोई शराब नहीं होगी। लेकिन भुला दिए इन कांग्रेसी नेताओं ने और उनके बाद आने वाले सब ने। लेकिन गुजरात एक सूबा ऐसा जहां पर लगातार चाहे कांग्रेस की रही चाहे बीजेपी की रही, कोई शराब की आमदनी को हाथ नहीं लगाया गया। गुजरात मॉडल की बात करने वाले आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, भूल गए आप अपने वादों को? लागू करो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर करो। और यदि तुमने सचमुच में लागू करने की हिम्मत दिखाई तो सबसे ज्यादा आगे बढ़ करके कोई उसका स्वागत करेगा तो हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान का बच्चा करेगा। क्योंकि इस्लाम में शराब को बुराई नहीं कहा है, बुराइयों की सारी बुराइयों की अम्मा कहा है, अम्मी कहा है, उम्मुल खबाइश कहा है। मामूली खबाइश है, उम्मुल खबाइश है। ये
बंद तो करो, हम तो स्वागत करेंगे, तुम्हारी जय जयकार करेंगे, करो तो सही। लेकिन योगी जी आप बंद तो कर नहीं रहे शराब यहां। उत्तर प्रदेश में, बिहार में तो नीतीश कुमार ने हिम्मत भी की और बंद भी कर दिया है, हिम्मत के साथ लागू भी कर रहा है। 4 करोड़ लोगों ने मानव श्रृंखला भी बना करके दिखा दी। इतिहास में इतना बड़ा ह्यूमन चेन बना, यहां भी करो। यहां तो 10 करोड़ लोग ह्यूमन चेन बना सकते हैं। योगी जी करो तो सही। लेकिन आप सोचोगे नहीं नहीं, शराब बंद करना मेरा काम नहीं, मेरा तो काम है राम का मंदिर बनाना। मैं कहूंगा योगी जी आप हुकूमत कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के, आपका काम राम मंदिर बनाना नहीं है, आपका काम रम के मंदिर बंद कराना है। रम के मंदिर बंद करो, राम का मंदिर अपने आप बन जाएगा। रम के मंदिर तो गली कूचे में खुल रहे हैं और एक राम मंदिर बनाने के लिए आप तड़प रहे हैं। ये क्या नाटक है? और कहां बनाएंगे आप? कहते हैं हम वहीं पर बनाएंगे जहां पर राम के मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाई गई। हमने पूछा, अडवाणी जी के टाइम पर पूछा था, वीपी सिंह जी के साथ खड़े होके, कब तोड़ा था, कब टूटा था राम का मंदिर? बोले 1528 में। किसने तोड़ा? बाबर के सिपह सलार मीर बाकी ने तोड़ा। तो उस समय न मैं था, न अडवाणी जी थे, न कोई था वहां पर। कोई था क्या? आप थे क्या? कोई नहीं थे हम जब तोड़ा गया। लेकिन 1528 में राम का सबसे बड़ा भक्त तुलसीदास उसी सरयू के तट पर बैठ के रामचरितमानस लिख रहा था। वहीं पर विनय पत्रिका दोहावली लिख रहा था। उस तुलसीदास की आंखों के सामने उसके राम का मंदिर तोड़ के कोई मस्जिद बना रहा हो तो उसको एक लाइन तो कहीं, एक दोहा, एक चौपाई लिखनी तो चाहिए थी। तुलसीदास को नहीं दिखाई पड़ गया, आपको कैसे दिखाई पड़ा? मैं पूछना चाहता हूं, बड़े अदब से पूछ रहा हूं, मेरी बातों से गुस्सा मत होइए। राम के पुजारियों, तुलसीदास को नहीं दिखाई पड़ा। और पटना में पैदा हुए गुरु गोविंद सिंह, सारी जिंदगी उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, अपने बच्चे 4 बेटे उनके कुर्बान हो गए, दीवार में चुन दिए गए। उनके अब्बा थे, उनके बाप थे गुरु तेग बहादुर, उनको भी शहादत देनी पड़ी हिंदुओं की, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। उन्होंने अपनी कोई किताब में एक लाइन क्यों नहीं लिखा गुरु गोविंद सिंह ने कि राम के मंदिर को तोड़ के मुस्लिम बादशाहों ने और मस्जिद बनाई? गुरु गोविंद सिंह को नहीं दिखाई पड़ा, आपको दिखाई पड़ गया। मैं पूछना चाहता हूं, शिवाजी से, उसकी साहित्य में, औरंगजेब से सारी जिंदगी उसने लड़ाई लड़ी, शिवाजी के सारे साहित्य में एक भी लाइन नहीं है कि राम के मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई गई। शिवाजी को भी नहीं दिखाई पड़ा। स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के प्रवर्तक, ने फैजाबाद में खड़े होकर के तकरीरें की, बहस किए, शास्त्रार्थ किया, इस्लाम के मानने वालों से भी किया, ईसाइयत से भी किया, हिंदुओं से भी किया, मूर्ति पूजा के खिलाफ काशी में बैठ करके किया। लेकिन उन्होंने किसी साहित्य में, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, कहीं नहीं लिखा कि राम के मंदिर को तोड़ के और मस्जिद बनाई गई। स्वामी दयानंद के साहित्य को तो मैं पढ़ता हूं सबसे ज्यादा, मुझे कहीं नहीं दिखा। स्वामी विवेकानंद, जिनका हम बहुत नाम लेते हैं गर्व के साथ, सारे उसकी 200 किताबें लाइब्रेरी में मिल जाएंगी। एक किताब में एक लाइन कहीं विवेकानंद ने नहीं लिखा कि राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। और इन सबको भी दरकिनार कर दो। महात्मा गांधी को पकड़ लो, जो रोज भजन गाते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। गांधी जी का एक लाइन का स्टेटमेंट मुझे दिखा दो कि राम के मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। जो गांधी को नहीं दिखाई पड़ा, विवेकानंद को दिखाई नहीं पड़ा, दयानंद को नहीं दिखाई पड़ा, तुलसीदास को, शिवाजी को, गुरु गोविंद सिंह, किसी को भी नहीं दिखाई पड़ा, तो अडवाणी जी को दिख गया, हमारे नेताओं को दिख गया, तो कह रहे वहीं बनाएंगे। हमने पूछा भी, हमने कहा मंदिर बनानी है तो पहले ही 15 मंदिर बैठे हुए हैं अयोध्या में,
सैकड़ों मंदिर के बीच में 15 मंदिर तो वो हैं जिसका हर पुजारी दावा करता है कि असली राम जी का जन्म मेरे वाले में हुआ था। तुम्हें भेंट पूजा चढ़ानी है तो मेरे वाले में चढ़ाओ, उसके में मत चढ़ाओ। ठीक है, 15 मंदिर पहले से मौजूद हैं। लेकिन रथ यात्रा निकलती है 16वें के लिए, और उस समय वीपी सिंह जी के साथ में था उनकी मदद करने के लिए। तो वीपी सिंह जी ने सामने नक्शा खोल करके अडवाणी जी से कहा, ये 65 एकड़ जमीन खाली मैदान ठीक बाबरी मस्जिद के सामने, उस मस्जिद को छोड़ दो, 500 साल पुरानी इमारत है, उस झगड़े को देख लेगी अदालत, जो कुछ फैसला देगी। तुमको मंदिर बनाना है, वो 3 एकड़ से कम के बदले मैं तुमको 13 एकड़ 30 एकड़ और 60 एकड़ जमीन देता हूं, बनाओ मंदिर यहां। तो अडवाणी जी कहते हैं, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं कि मैं कोई राम का एक और मंदिर बनाने निकला हूं। मेरा नारा आपने नहीं सुना वीपी सिंह जी, मेरा नारा है सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, वहीं वहीं वहीं। अब वीपी सिंह जी को समझना है कि वहीं का मतलब क्या है। अयोध्या में ही तो दे रहा हूं जमीन, बनाओ ना भाई। बोले नहीं, वहीं का मतलब है मिंबर मस्जिद के अंदर जहां पर खुतबा करता इमाम खड़ा होकर के, इतनी बड़ी जगह होती है, ये 4 फुट बाई 4 फुट की जमीन पर वहां खड़ा होकर के बीचों बीच मस्जिद के इमाम खड़ा होकर खुतबा करता है। तो अडवाणी जी ने कहा, मेरे पास सबूत है कि राम जी ठीक उसी जगह पर पैदा हुए थे। अब बताइए ये क्या मजाक है कि नहीं है? मुझे बताइए आप लोग। वो एक शेर की हम कहानी सुनते हैं कि शेर नदी के ऊपर की तरफ था और मेमना नीचे की तरफ था, पानी उधर से नीचे आ रहा था। तो शेर ने उस मेमने को जोर से गाली दे करके कहा, तू मेरे पानी को झूठा कर रहा है, मैं तुझे मार के खाऊंगा। तो उस मेमने बेचारे ने कहा, आपकी तरफ से पानी नीचे की तरफ मेरी तरफ आ, मैं कैसे झूठा कर सकता हूं ऊपर के पानी को? अब उसके पास कोई जवाब तो था नहीं। उसने कहा, तेरे बाप ने 3 साल पहले मुझे गाली दी थी, क्योंकि 3 साल पहले तो मैं पैदा नहीं हुआ था। अब उसके पास जवाब नहीं, फिर भी उसको मार के खाना था, उसने मार करके खा लिया। ये है झूठ की राजनीति, प्रपंच की राजनीति। ये सियासत नहीं चलनी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। आप स्कूल खोल करके दिखाओ, कॉलेज खोल के, यूनिवर्सिटी खोल के, आईआईटी खोल करके, गांव-गांव के अंदर, घर-घर में। और नई से नई टेक्नोलॉजी का वादा किया था, बनारस में चुनाव लड़ने के आए नरेंद्र मोदी जी, कहा था ये पता नहीं क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी की बात की थी उन्होंने, कि बुनकरों को मैं इतना बड़ा खुशहाल बना दूंगा। अभी मैं बनारस की गलियों में घूम करके आया, इतनी गंदगी, मुझे कहीं वहां करके झाड़ू लगाओ भाई, साफ करो, स्वच्छता अभियान दिखाओ। वहां तो गंदगी सड़ रही है आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बनारस में। अब बुनकरों की जिंदगी में तो मुझे कोई खास रोशनी दिखाई नहीं पड़ी। ये बुनकर बैठे हैं ये सारे, बोलो है क्या कोई खास रोशनी? बोलो, मुंह बंद हो गया? नहीं, फिर कहां गई ये रोशनी, कहां गई ये सारे वायदे, कहां गए? आज हम लोगों को असली फैसला चाहिए और इसके लिए हम एकजुट होंगे। आज हमें बुलाया गया एकता के लिए, कौमी एकता के लिए, लेकिन एकता तब होती है जब दुश्मन भी एक हो। हमारी आपस के सारे मतभेद हम छोड़ देंगे यदि हमारे सामने लक्ष्य हो, ये दुश्मन है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई, हमारी जंग शुरू होती है और उसके खिलाफ हम सब एक हो जाएंगे। कौन है वो दुश्मन? मैं कहता हूं शराब। शराब का ठेका, शराब का कारखाना, शराब की बोतल हमारी दुश्मन नंबर 1। आओ हम सब मिलकर के लड़ेंगे। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या भाई और क्या बहन, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, हम सब एक होकर के शराब को मिटाने के लिए तैयार होंगे। और हमारा नारा होगा, शराब पीना छोड़ दो और शराब की बोतल फोड़ दो और शराब के ठेके तोड़ दो। और सचमुच में कल आपको जोश आया और कोई ठेका तोड़ दोगे
तो पुलिस आएगी आपको गिरफ्तार करने कि क्या कानून तुमने अपने हाथ में ले रखा है, क्यों तोड़ रहे हो, क्यों बोतल को फोड़ रहे हो। तो कह देना, बड़े इत्मीनान से कहना, देखो हम तो नहीं तोड़ रहे थे, एक बाबा जी आया था दिल्ली से अग्निवेश, वो हमको भड़का के गया है, गिरफ्तार करना है तो पहले उसको करो फिर हमारा नंबर आएगा। ठीक है। शराब की नदियां बह रही हैं और लोग राम का मंदिर बनाएंगे, किसी और का करेंगे। मैं चाहता हूं कि एक अल्लाह की, एक ईश्वर की, एक परमात्मा की इबादत होनी चाहिए। किसी शक्ल सूरत वाले को भगवान नहीं मानना चाहिए। और मैं आर्य समाज और वेद के जानिब से कहना चाहता हूं, राम एक बहुत बड़े रसूल थे, एक बहुत बड़े इमाम थे। इकबाल ने उनको इमामे हिंद कहा है, अल्लामा इकबाल ने। लेकिन तुम उसको भगवान, ईश्वर, परमात्मा बताओगे तो ये परमात्मा के सिद्धांत के खिलाफ है। परमात्मा और अल्लाह, किसी का बेटा पैदा होता नहीं और कोई मरता नहीं। जो मरता है बेटा होता है। मेरा वक्त हो गया है और इसलिए मुझे इशारा भी हो गया, मैं समझ गया हूं। मैं आप लोगों से एक बात पूछने आया हूं। मुझे जब यहां से हमारे दोस्त बार बार फोन करके दिल्ली से कह रहे, स्वामी जी आपको इब्राहिमपुर आना होगा कौमी एकता के लिए, तो मैंने कहा था किस मुद्दे पर एक हो गए बता देना मुझे। तब मुझे उन्होंने पूछा आप बताइए क्या मुद्दा। मैंने कहा शराब के खिलाफ लड़ाई। तो उन्होंने वादा किया और मैं आया हूं। मैं आपसे दोनों हाथ उठा करके पूछना चाहता हूं, शराब के खिलाफ इस जंग में आप हमारे संग में हैं कि नहीं है? वाह, देखो भाई कैमरे वाले, ये सारे हाथ उठ चुके हैं, समझ रहे हो। और इस ताकत को हमारी योगी आदित्यनाथ की सरकार देख ले और इस ताकत को पूरे हिंदुस्तान में हम दिखाएंगे। इसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, औरत भी, आदमी, बूढ़े, बच्चे सब एक होकर के शराब को हिंदुस्तान से मिटा करके और नशे को, नशे की गोलियों को, इनको सबको खत्म करके जो जिंदगी को तबाह कर रहे हैं, हम कौमी एकता का परिचय देंगे। और तब जाकर के एक अच्छा हिंदुस्तान, गांधी के सपनों का हिंदुस्तान, इस्लाम के सपनों का हिंदुस्तान, वेदों के सपनों का हिंदुस्तान बनेगा। और तब हम कहेंगे हमारी जिंदगी में कुछ तो खुशहाली आई, कुछ तो रोशनी आई। गरीब के घर में जो 2 पैसे आते हैं उसको शराब का ठेकेदार लूट के ले जाता है। और शराब के नशे में चूर होकर के मेरा गरीब किसान अपनी औरत को लात मारता है, बूढ़े बाप को ढकेल देता है, बच्चे की मुंह की रोटी छीन लेता है, अपने हाथ से अपने घर को बर्बाद कर लेता है। और शराब के द्वारा बर्बाद करवा करके सरकार आमदनी कमाए, इससे ज्यादा गंदी बात कोई नहीं हो सकती। इसलिए शराब के खिलाफ आज हमने ऐलान जंग किया। ठीक है, आप लोगों ने उठाया कि नहीं हाथ? उठाया सबने, सबकी जिम्मेदारी अब। और ये लड़ाई आज रात को, ये 12 बजने में 5 मिनट बाकी है, 12 बजे शुरू हो गई ये लड़ाई, ये मान करके चलो। ठीक है, और इसको मिटा करके दम लेना है। इसके बल पर हम एकता करके दिखाएंगे और शहीदों के सपनों का भारत समाज बना करके खड़ा करेंगे। जातिवाद को मिटाएंगे, अमीर गरीब के बीच की खाई को पाट करके दिखाएंगे, इंसान को बराबरी का दर्जा दिला करके दिखाएंगे, हमारी बहन बेटियों को, उनको भी बराबरी का दर्जा दिलाएंगे। और अगली बार जब आप हमें बुलाएं तो हमारी खवातीन, हमारी बहन और बेटियां भी इस जलसे में होनी चाहिए। और रात को करोगे तो वो नहीं आ सकती, इसलिए दिन में करिएगा आप जलसा, ठीक रहेगा। उनको भी तो अच्छी बातें सुनने का हक है पूरा। हम कोई गंदी बातें तो कर रहे हैं, कोई नाच तमाशा तो कर नहीं रहे हैं, तो क्यों नहीं हमारी बहनें यहां पर मौजूद रहें, हमारी बेटियां क्यों ना रहें यहां पर। इसलिए हम सब पूरे समाज को साथ लेकर के चलेंगे और सबको बराबरी का हक दिलाएंगे। ये आज का हमारा ऐलान है और इसके नाते से मैं आपको मुबारक देता हूं। छोटे से गांव इब्राहिमपुर में और कहां भिवंडी से चल करके हमारे नौजवान, कहां हैं वो दोस्त, इनको मुबारक देता हूं। इन्होंने दिन रात एक कर दिया। फैसल नईम साहब और शमीम साहब, इन नौजवानों ने
मेरे तो दिन में 50 बार फोन कर करके कि स्वामी जी स्वामी जी स्वामी आपको आना होगा। मैं सोचा यार क्या चीज होने जा रही इब्राहिमपुर में। मैं अभी तक पता लगा रहा था कि होंगे 2-4 हजार, यहां देख रहा हूं तो सैलाब उमड़ रहा है। इतने हजारों हजारों लोग, 20,000 50,000 लोग यहां पर बैठे हुए रात के 12 बजे इतने इत्मीनान से सुन रहे हैं। ये है असली ताकत, ये है असली ताकत। कोई दंगा फसाद करने के लिए नहीं आए हैं। जो दंगा फसादी करने वाले अपने आप को जिहादी कहते हैं, वो जिहादी नहीं है, वो फसादी है। उन फसादियों की खबर लो, उनकी मजम्मत करो, हम तैयार हैं। लेकिन खाम खामे किसी को भी जिहादी और फसादी और दहशतगर्द बता देना, ये बहुत गलत बात है। मेरी किताबें हैं 5, 6, 10-10 रुपए की छोटी छोटी, ये अभी मैं नमूने के लिए इनको दे करके जाऊंगा और मैं चाहूंगा कि इसको आप अपने स्कूल कॉलेज के बच्चों को दीजिए। 10-10 रुपए में वो खरीदें, आपस में बांट करके पढ़ें। हम एक नई फिजा, एक नई हवा, एक नया विचार पूरे देश और दुनिया में देना चाहते हैं कि हम सब एक ईश्वर की, एक अल्लाह की संतान, मतलब उसके मानने वाले, और हम सब एक हैं, एक परिवार है हमारा। हमें कोई हिंदू मुसलमान के नाम पर, दाढ़ी चोटी के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर ना बांटे। हम सब इंसान हैं और इंसानियत ही हमारा सबसे बड़ा मजहब है। शुक्रिया, खुदा हाफिज। स्वामी अग्निवेश जी खिताब कर रहे थे। आखिर बात शराब की थी। जिगर ने भी कहा सबको मारा जिगर के शेरों ने, और जिगर को शराब ने मारा। और जब जिगर ने शराब से तौबा की तो कहा जानकर मिन जुमले खासाने में खाना मुझे मुद्दतों रोया करेंगे जामो पैमाना मुझे यकीन है कि आज हमारे इस स्टेज पे जो रहनुमायाने कौम और कौम के मुक़्तदा तशरीफ़ फरमा है, मुझे यकीन है ई खाना हम आफ्ताबस्त, ये पूरा घर आफ्ताब है। इल्म फ़न के ये माहिर हैं और ज़बान पे इनको कुदरत और ताकत हासिल है। अगर इनको मौका दे दिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कई रात की बात आ जाएगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हजरात, जब हम इज्तिमाई ज़िंदगी में कदम रखते हैं, और ये कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस जाहिर है कि एक इज्तिमाई ज़िंदगी का एक निज़ाम है, और जब हम किसी इज्तिमाई ज़िंदगी में कदम रखते हैं तो हमें हर एक के हुकूक का लिहाज करना होगा। अगर हम लिहाज नहीं करेंगे तो बदनज़मी पैदा होगी। और जहां आप मौजूद हैं वहां के जो ज़ाब्ते हैं, वहां का जो निज़ाम है, वहां का जो निसाब है, उसको सामने हमें रखना होगा ताकि नज़्म और डिसिप्लिन बाकी रहे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम कौम के मुक़्तदा हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहुत अदब से आपसे गुजारिश है, मुझे यकीन है और मैं भी चाहता हूं कि अहले दानिश की जरा देर हंसी बात सुनूं। और हमने नफरत के तराने तो सुने हैं बरसों, आप अब मोहब्बत पे यहां सबके ख्यालात सुनूं, लेकिन मेरी मजबूरी है, और वो मजबूरी है इस कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस के नज़्म को बाकी रखना।